हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, जैसे जैसे देश और दुनिया में डेटा का महत्व बढ़ रहा है, ठीक उसी रफ्तार से डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट जैसे जॉब अवसर भी आ रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 साल तक इससे जुड़े कोर्स का स्कोप खूब रहेगा, क्योंकि यहाँ नौकरियों की भरमार रहने वाली है। अगर आपको कंप्यूटर लैपटॉप से खेलने का शौक है, इंटरनेट के बिना नींद नहीं आती है, तो डेटा साइंस से जुड़ा कोई भी कोर्स आपके लिए ही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस युग में डेटा का महत्व बढ़ गया है। ऐसे डेटा साइंस एक उभरती हुई फील्ड सामने आई है, जिससे जुड़े कोर्सेज में एडमिशन लेने और पढ़ाई करने की दौड़ भी तेज हो गई है। आज के वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन एमएससी इन डेटा साइंस कोर्स से जुड़ी तमाम जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं डेटा साइंस क्या है। दोस्तों, डेटा साइंस सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी साइंस सब्जेक्ट की बात हो रही होगी, लेकिन दोस्तों डेटा साइंस का साइंस से सीधा कोई संबंध नहीं है। डेटा साइंस दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, डेटा और साइंस। अब सबसे पहले समझिए कि डेटा किसे कहते हैं। दरअसल डेटा का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है जहां करोड़ों लोग अपनी अपनी पसंद का सामान ऑर्डर करते हैं, और कौन क्या सामान ऑर्डर कर रहा है, किस चीज़ की मार्केट में डिमांड सबसे ज़्यादा है, किस वक्त सबसे ज़्यादा लोग ऑर्डर करते हैं, किस क्षेत्र के लोग क्या सबसे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, इन तमाम जानकारियों को ही डेटा कहते हैं। जबकि साइंस का मतलब ही होता है शोध, यानी कि किसी भी चीज़ का अध्ययन करना, और इन्हीं जानकारियों का अध्ययन करने को डेटा साइंस कहा जाता है। इसके बाद जानते हैं एमएससी डेटा साइंस करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। दोस्तों, ऑनलाइन एमएससी डेटा साइंस हायर एजुकेशन है। इसे करने के बाद किसी भी स्टूडेंट को उस क्षेत्र का विशेषज्ञ माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी पढ़ाई भी काफ़ी कठिन होगी, और अगर कोई इस कोर्स को करना चाहता है तो उसकी एलिजिबिलिटी भी अच्छी खासी चाहिए होगी। तो दोस्तों, जहाँ तक एमएससी के लिए एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए आपको बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बीटेक, बीसीए या कोई ऐसा ग्रेजुएशन का कोर्स करना होगा जिसमें मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई की गई हो, तभी आप एमएससी डेटा साइंस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने ये नहीं किया है तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉलेज विद्या वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ यूजी, पीजी, पीएचडी एंड अदर ऑनलाइन कोर्सेज हैं जहाँ से अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसके बाद एआई मॉडल आपके लिए सुटेबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइडर्स की लिस्ट तैयार करेगा। यहाँ जितने भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की लिस्ट दिखेगी वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ आपको दो विकल्प मिलते हैं। आप चाहें तो सीधे एक्चुअल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात कर सकते हैं, या फ्री ऑडियो वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से भी जुड़ सकते हैं। ये काउंसलर एडमिशन शुरू होने से लेकर प्लेसमेंट तक आपसे जुड़े रहेंगे। आप फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग, ईएमआई फैसिलिटी एक्सेट्रा जैसे 30+ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार पर आसानी से अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी की तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, कॉलेज विद्या के साथ एक अच्छा बेनिफिट यह है कि फ़ी के लिए वे आपको ईएमआई का ऑप्शन देते हैं, भले ही कोई यूनिवर्सिटी ऐसा ना करे। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज विद्या आपको ऑथेंटिक विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आपको फेक और संभावित स्कैम से बचाता है। वे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम भी प्रदान करते हैं जिनकी कीमत 6,999 रुपये है। लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्री में भी मिल जाता है, और फिर आप नेटवर्किंग के लिए उनके ह्यूज सीवी कम्युनिटी में भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात यह है कि अगर ऑनलाइन डेटा साइंस कोर्स में एडमिशन लेना है तो क्या करना होगा। तो दोस्तों, डेटा साइंस चूंकि एक आईटी कोर्स है, ऐसे में आपको पता है कि आईटी कोर्स में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है। हालांकि हर चीज़ के दो अलग अलग पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से इसका भी दो पहलू है। पहला तो ये कि अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने होंगे। जैसे कई यूनिवर्सिटी का खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसे क्लियर करके एडमिशन लिया जा सकता है। और दूसरा ये कि कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट मेरिट के आधार पर एडमिशन देते हैं। तो आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस पर यह डिपेंड करता है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर आपको पता चल जाएगा कि एडमिशन के लिए क्या करना होगा। इसके बाद जानते हैं फ़ी कितनी होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आईटी का कोर्स है जिसे करना बहुत मुश्किल है। इसकी पढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल होती है, ऐसे में इसकी फ़ी भी उतनी ही ज़्यादा है। हालांकि अलग अलग
यूनिवर्सिटी में इसकी फ़ी में अंतर हो सकता है। जैसे अगर सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसकी फ़ी अलग होगी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पर फ़ी अलग होगी। वैसे एक अनुमान के मुताबिक अगर आप किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो ऑनलाइन एमएससी डेटा साइंस करने की फ़ी 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकती है। जबकि अगर यही कोर्स आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो इसकी फ़ी 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों ये तो सिर्फ एक अनुमान है। वैसे आप जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ फ़ी की सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद जानते हैं कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों ऑनलाइन एमएससी कोर्स की अगर बात करें तो इस कोर्स को करने में 2 साल का वक्त लगता है। चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये कोर्स 2 साल में ही पूरा किया जा सकता है। वैसे भी मास्टर लेवल के जितने भी कोर्स होते हैं वो 2 साल के ही होते हैं, तो इसको लेकर किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद जानते हैं ऑनलाइन एमएससी डेटा साइंस कोर्स कहाँ से करें। दोस्तों अब सबसे अहम सवाल ये है कि इतना सब जान लेने के बाद आखिर इस कोर्स को कहाँ से किया जा सकता है। तो दोस्तों वैसे तो प्राइवेट हो या फिर सरकारी, कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से इस कोर्स को किया जा सकता है। खैर आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी इस कोर्स के लिए बेस्ट माना जाता है। तो चलिए वो भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT, मणिपाल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। दोस्तों इसके अलावा भी कई यूनिवर्सिटी हैं जहां से इस कोर्स को किया जा सकता है। वैसे इन यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ प्लेसमेंट अच्छे लेवल पर मिलते हैं। यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में स्टूडेंट हर साल एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप भी ऑनलाइन एमएससी इन डेटा साइंस करना चाहते हैं तो अपनी पसंद के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।